हाय एवरीवन, वेलकम टू गोपाल चैटर्जी मैथमेटिक्स। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ये टॉपिक डिप्लोमा फर्स्ट सेम स्टूडेंट्स, जेई मेंस, एडवांस, WBJE, क्लास 12 हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक का पहले हम लोग इस टॉपिक रिलेटेड जितने सारे फॉर्मूलाज है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो डिस्कस करेंगे। तो क्या है ये टॉपिक, चलिए क्लास में। हाय एवरीवन, वेलकम टू गोपाल चैटर्जी मैथमेटिक्स। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये जो टॉपिक है बेसिकली ये कुछ फॉर्मूला के ऊपर बेस किया गया है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पहला जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 1, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स, सिमिलरली कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों को ये बता रहा है कि जो फंक्शन है उसी का अगर इन्वर्स रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका जो एंगल होगा वो। सिमिलरली जो फंक्शन है उसी का इन्वर्स है तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका जो एंगल है। सिमिलरली अदर जितने सारे एंगल है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस है उसी का ही इन्वर्स है तो इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का एक्स। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो जो फंक्शन है उसी का इन्वर्स है तो इसका भी वैल्यू होगा एक्स, इसका भी वैल्यू होगा एक्स, इसका भी वैल्यू होगा एक्स। यहाँ पर अगर दूसरा एंगल हम लोगों को देखने को मिलेगा तो दूसरा एंगल हो जाएगा। सेकंड जो प्रॉपर्टी है कि इनवर्स जो फंक्शन है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि साइन इनवर्स चेंज होगा कोसेक इनवर्स में, कोसेक इनवर्स चेंज होगा साइन इनवर्स में। तो चेंज करने का मेथड क्या है, साइन इनवर्स का जितना एंगल होगा कोसेक इनवर्स में ये 1/, हो जाएगा। सिमिलरली कोसेक इनवर्स का जितना एंगल होगा साइन इनवर्स में वो कितना हो जाएगा, 1/x होगा। तो साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स में, कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स में चेंज होता है। उसी तरह कॉस इनवर्स सेक इनवर्स में चेंज होता है तो कॉस इनवर्स का जितना एंगल होगा सेक इनवर्स में वो 1/, हो जाएगा। सिमिलरली सेक इनवर्स का जितना एंगल होगा कॉस इनवर्स में वो 1/, हो जाएगा। उसी तरह टैन इनवर्स कॉट इनवर्स में चेंज होता है तो टैन इनवर्स का जितना एंगल होगा कॉट इनवर्स में वो 1/, हो जाएगा। लास्टली कॉट इनवर्स चेंज होगा टैन इनवर्स में तो कॉट इनवर्स का जितना एंगल होगा टैन इनवर्स में क्या होगा, वो 1/, हो जाएगा। मतलब ये क्लियर एक आइडिया मिला हम लोगों को कि चेंज करने का टाइम साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स में, कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स में, सेक इनवर्स कॉस इनवर्स में, टैन इनवर्स कॉट इनवर्स में, कॉट इनवर्स टैन इनवर्स में, और इसका जितना एंगल होगा चेंज होके वो 1/, हो जाएगा। थर्ड जो प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है π/2। तो कभी भी हम लोगों को कि ऐसे π/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स दिखा तो हम लोगों को कितना पुट करना है, साइन इनवर्स एक्स, या π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स दिखा तो कॉस इनवर्स एक्स पुट करना है। उसी तरह सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स में एक्स, आइडिया है सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स मिडिल में प्लस होगा, इसका जितना एंगल उसका उतना ही एंगल होना चाहिए तब इसका वैल्यू कितना होगा, π/2। लास्टली टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स होगा, मिडिल में प्लस होगा, इसका जितना वैल्यू है उसका अगर उतना ही वैल्यू रहा तो उसका वैल्यू कितना होगा, π/2। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये था पहला तीनों प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये 4th नंबर प्रॉपर्टी हम लोग तभी अप्लाई करेंगे जब इनवर्स के टाइम हम लोगों को नेगेटिव जो है एंगल दिखेगा। तो नेगेटिव के लिए जो प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये दोनों एंगल छोड़ के जितने सारे नेगेटिव का इनवर्स का एंगल होगा हर कोई एंगल π- होगा। जैसे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये कितना होगा, π- कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये कितना होगा, π- सेक इनवर्स एक्स। ये प्रॉपर्टी तभी अप्लाई करेंगे जब इनवर्स का एंगल में नेगेटिव दिखेगा। लास्ट टैन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है π- टैन इनवर्स एक्स, और लास्टली कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है π- कॉट इनवर्स एक्स। उसके बाद हम लोग आएंगे नंबर 5 का फॉर्मूला, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट
इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला, यही है हम लोगों का मेन फॉर्मूला। तो पहला जो फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स में क्या होगा, दोनों एंगल के लिए फॉर्मूला है, ये है फर्स्ट एंगल, ये है सेकंड एंगल। तो साइन इनवर्स के टाइम जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पहले होगा साइन इनवर्स, फिर पहला एंगल एक्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस सेकेंड एंगल का स्क्वायर। साइन इनवर्स के टाइम अगर प्लस है तो यहाँ पर भी मिडिल में प्लस है, फिर सेकेंड एंगल y इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस फर्स्ट एंगल का स्क्वायर। सिमिलरली साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स के लिए यही फॉर्मूला है, प्लस के टाइम प्लस होगा, माइनस के टाइम माइनस होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, स्टार्टिंग होगा साइन इनवर्स x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो कॉस का जो प्रॉपर्टी है वो दूसरा एंगल से अलग होता है, मतलब यहाँ पर अगर प्लस है तो मिडिल में माइनस होगा, और यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा। तो फॉर्मूला दोनों एंगल है x और y, तो पहले होता है कॉस इनवर्स के टाइम एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस रहेगा तो माइनस होगा। और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई के टाइम स्टार्टिंग होगा कॉस इनवर्स से, पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि एक्स वाई, माइनस है तो प्लस देना पड़ेगा, रूट ओवर 1 माइनस पहला जो एंगल है उसका स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस सेकेंड जो एंगल रहेगा उसका स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। तो ये बहुत ही इजी एक फॉर्मूला है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के टाइम स्टार्टिंग होगा tan इनवर्स से। फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। जब प्लस रहेगा न्यूमरेटर में प्लस डिनोमिनेटर में माइनस, और जब माइनस रहेगा यानी कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तब क्या होगा tan इनवर्स ब्रैकेट x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। जब माइनस होगा न्यूमरेटर में माइनस डिनोमिनेटर में प्लस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 6, और यही है प्रॉपर्टी का लास्ट प्रॉपर्टी, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल में आएंगे। तो नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी है कि 2 tan इनवर्स x, ये प्रॉपर्टी हम लोग तभी अप्लाई करेंगे जब प्रॉब्लम में 2 tan इनवर्स रहेगा। तो 2 tan इनवर्स के लिए तीनों फॉर्मूला है, एक साइन इनवर्स, एक कॉस इनवर्स और tan इनवर्स। तो प्रॉब्लम में साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स का, tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स का। तो बेसिकली 2 tan इनवर्स x का एग्जाम्पल में यही फॉर्मूला ज़्यादा यूज होता है। तो 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स के लिए जो फॉर्मूला है वो है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स के लिए जो फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x के टाइम साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डिनोमिनेटर क्या है, सेम रहेगा। साइन इनवर्स के टाइम न्यूमरेटर में होगा 2x और कॉस इनवर्स में होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखने में साइन इनवर्स तरह ही है, बस साइन इनवर्स का डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और tan इनवर्स का डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें इवालुएट करना है। तो इवालुएट प्रॉब्लम ऐसा है कि साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो इसका वैल्यू कितना होगा ये हम लोगों को बताना है। तो साइन फिर पाई बाई 3 माइनस, तो यहाँ पर हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर साइन इनवर्स का नेगेटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा कितना होता था, माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स हाफ। तो साइन ऑफ पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स, अब देखना है हाफ कितना होता है साइन में, तो साइन 60 नहीं साइन 30 होता है हाफ, तो 30 मतलब पाई बाई 6। तो साइन इनवर्स साइन क्या है, कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा कितना साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। तो इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो 6 होगा इसका एलसीएम, तो 3 2 जा 6 और यहाँ पर पाई, तो साइन 3 पाई बाई 6 मतलब फाइनली आंसर मिल गया है साइन पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है साइन 90 डिग्री, तो जिसका वैल्यू होता है हम लोगों का 1। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे
उसमें ये बोला गया है कि इवेलुएट साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। तो इस टाइप का प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, पहला जो फंक्शन है उसको देखना है। तो बाहर में जो फंक्शन है वो है साइन, तो टारगेट है कि कॉट इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में चेंज करना है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम में जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं कि पहले हम लोगों को लेना है कि लेट कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये कॉट इनवर्स यहाँ पर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉट जेड। तो कॉट जेड इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो कॉट मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस है इसका x, परपेंडिकुलर है इसका 1, तो इसका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग साइन जेड कितना बोल पाएंगे, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दैट मीन्स 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जेड हम लोग कितना बोल सकेंगे, साइन इनवर्स 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो z था कॉट इनवर्स, फिर z आ गया साइन इनवर्स, दैट मीन्स कॉट इनवर्स x को हम लोग चेंज कर दिए हैं साइन इनवर्स में, जिसका वैल्यू कितना आया है 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो कैलकुलेशन था ये हम लोग हमेशा एग्जाम के टाइम साइड में कैलकुलेशन करेंगे ताकि जो प्रॉब्लम है वो क्रिटिकल देखने में ना लगे। तो साइन ऑफ कॉट इनवर्स x के जगह पर हम लोग पुट करेंगे कितना, साइन इनवर्स 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा पहले हम लोग देखे हैं कि जो फंक्शन है अगर उसी का इन्वर्स है तो ये कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर कितना आ गया है, 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उसमें क्वेश्चन यही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू कितना होगा, साइन ऑफ सेक इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स हाफ। तो ये प्रॉब्लम को देख के डरने का कोई बात है नहीं, क्योंकि बाहर में तो साइन है, बहुत अच्छी बात है। दिख रहा है साइन इनवर्स हाफ, यहाँ पर दिख रहा है सेक इनवर्स। तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी में हम लोग देखे हैं, सेक इनवर्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, किस में चेंज कर सकते हैं, कॉस इनवर्स में। चेंज होके कॉस इनवर्स का एंगल कितना होगा, सेक इनवर्स का जितना था 1 बाई, मतलब 2 था तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। और एक प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो रहा है, कॉस इनवर्स जितना एंगल प्लस साइन इनवर्स उतना ही अगर एंगल रहा तो इसका वैल्यू होता है π/2। तो हो जाएगा कितना, साइन π/2, जिसका वैल्यू कितना होता है 1। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल से है, तो इसका वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है कितना, 1। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हम लोगों के पास, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/9। तो प्रॉब्लम का जो LHS है, यहाँ पर जो फॉर्मूला क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये है x और ये है हम लोगों का y। तो tan इनवर्स x प्लस y का जो फॉर्मूला था, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। फिर नॉर्मल इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो tan इनवर्स 7 इंटू 13 होता है 91, तो यहाँ पर हो गया 13, यहाँ पर हो गया 7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/91। तो फाइनली जो आंसर मिल गया है tan इनवर्स 20/91 डिवाइडेड बाई 91, इसका LCM, तो 91 इंटू 1 मतलब 91 माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 90, 91 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो जो प्रूविंग पार्ट था कि tan इनवर्स 2/9 हम लोगों को प्रूफ करना था, तो यही था प्रॉब्लम का RHS और ब्रैकेट में लिखना है हम लोगों को प्रूव्ड। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत ही इजी भी है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि शो दैट tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स y माइनस z बाई 1 प्लस वाई जेड प्लस tan इनवर्स z माइनस एक्स बाई 1 प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। तो प्रॉब्लम का जो LHS है, यहाँ पर देख के डरने का कोई बात है नहीं, क्योंकि ये क्लियरली tan इनवर्स का एक फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई होता है कितना,
tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो प्रॉब्लम का ये फॉर्मूला अगर हम लोग याद करेंगे कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता था tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो इसी फॉर्मूला के जगह पर जो मेन फॉर्मूला था वो हम लोग पुट कर दिए, प्लस ये जो फॉर्मूला है tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z, प्लस इसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करना है tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x कैंसिल हो गया, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y कैंसिल हो गया, माइनस tan इनवर्स z प्लस tan इनवर्स z कैंसिल हो गया। तो इस प्रॉब्लम का जो प्रूविंग पार्ट था 0 ये आ चुका है। तो इजिकल टू हम लोग लिखेंगे 0 RHS और ब्रैकेट में लिखना है प्रूव्ड। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी प्रॉब्लम में से एक है। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें ये बताया गया है कि सॉल्व मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर जो वेरिएबल दिख रहा है वो कितना है x, और इसका रिस्ट्रिक्शन है, कंडीशन है कि x का वैल्यू जो आएगा उसमें से ग्रेटर देन 0 जो वैल्यू है उसको लेना है। तो इसमें जो फॉर्मूला क्लियरली दिख रहा है अप्लाई करना है tan इनवर्स x प्लस y का। तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई मतलब 6x स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 4। तो tan इनवर्स को अगर हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे तो यहाँ पर आ रहा है 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इजिकल टू tan पाई बाई 4। तो tan 40 डिग्री का वैल्यू होता है 1, x का वैल्यू चाहिए तो इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस 6x स्क्वायर इजिकल टू हो गया 5x। पूरे जो टर्म है राइट हैंड साइड भेज देंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 5x, ये 1 जब उधर जाएगा माइनस 1 इजिकल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिडिल टर्म फैक्टर बनाना है। तो 6x स्क्वायर 6 इंटू 1 से 5 बनता है तो 6x माइनस x माइनस 1 इजिकल टू 0। तो दोनों में से 6x को कॉमन लेंगे तो रहेगा x प्लस 1, माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो रहेगा x प्लस 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, दो वैल्यू आएगा, एक है x प्लस 1, दूसरा है 6x माइनस 1 इजिकल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू, पहला वैल्यू आ रहा है x इजिकल टू माइनस 1, तो ये वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि कंडीशन है x ग्रेटर देन 0। सेकेंड जो वैल्यू है इसमें दिख रहा है 6x माइनस 1 इजिकल टू 0, दैट मीन्स x इजिकल टू 1/6। तो ये वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है तो x का जो वैल्यू हम लोग लेंगे वो है x इजिकल टू 1/6। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत बार ये क्वेश्चन आया है हर क्लास के लिए। तो जो प्रॉब्लम है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इजिकल टू पाई बाई 2, प्रूव दैट xy प्लस yz प्लस zx इजिकल टू 1। तो पता ही है हम लोगों को तीनों वेरिएबल के लिए कोई भी फॉर्मूला है नहीं, मतलब दो वेरिएबल हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और तीसरा जो वेरिएबल है इसको हम लोग राइट हैंड साइड पर भेज देंगे। तो इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, दैट मीन्स tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, और पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z कितना होता है cot इनवर्स z। फिर cot इनवर्स z क्या होता है tan इनवर्स 1/z में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर tan इनवर्स z, यहाँ पर tan इनवर्स z कैंसिल हो गया। तो फाइनली आया कितना x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई इजिकल टू 1/z। इस z को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो xz प्लस yz इजिकल टू 1 माइनस एक्स वाई। प्रूविंग आ ही चुका है। इस माइनस एक्स वाई को हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड ला देंगे तो एक्स वाई, फिर इसको लिखेंगे yz, फिर इसको लिखेंगे zx इजिकल टू 1। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। प्रॉब्लम को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से स्टार्ट नहीं किए थे तो लास्ट में हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कितना कि प्रूव्ड। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक टॉपिक का आज का जो लास्ट प्रॉब्लम है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इजिकल टू पाई बाई 4 प्रूफ करना है। तो क्लियरली दिख रहा है कि इसमें हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो 2 tan इनवर्स x का कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, तो सेकेंड जो टर्म है वो tan इनवर्स में है तो ऑब्वियसली 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये है हम लोगों का x और ये है 2।
तो 2 tan इनवर्स x होता था tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, दैट मीन्स 2 इंटू 1/3 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 1/9 प्लस यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। तो थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 2/3 और यहाँ पर 9 माइनस 1 दैट मीन्स 8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन हम लोगों को आ रहा है 3 3 ज़ा 9 2 4 ज़ा 8, तो 3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 4 न्यूमरेटर में रहेगा प्लस tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला अब हम लोग अप्लाई करेंगे। तो x प्लस वाई दैट मीन्स 3/4 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। तो नॉर्मली इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे तो 28 है इसका एलसीएम। तो 4 7 ज़ा 28 दैट मीन्स ये हो गया 21 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 28 है इसका एलसीएम। तो 28 माइनस 3 दैट मीन्स 25। 28 कैंसिल हो गया, 21 प्लस 4 25 कैंसिल हो गया। तो फाइनली आया कितना tan इनवर्स 1, और हम लोगों को पता है 1 मतलब tan इनवर्स tan π/4। तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेट आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। जो प्रूविंग पार्ट था π/4 वो मिल चुका है। तो यही था हम लोगों का RHS। तो ये जो प्रॉब्लम था इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक वाला, ये था हम लोगों का आज का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फुल टॉपिक। और ये टॉपिक आप लोगों का जितने सारे स्टूडेंट हैं, ये क्लास अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। कुछ अगर आप लोगों का सजेशन है तो मेरा जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग मेरा जो फेसबुक का पेज है गोपाल चैटर्जी मैथमेटिक्स, उसमें आप लोग सेंड भी कर सकते हैं। तो आज का क्लास इतना तक, थैंक यू।